अगर आज की यह बात आपने पूरी नहीं सुनी, अगर आपने बीच में ही इस वीडियो को छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वह संकेत जिसे साईं बाबा महीनों से आपको दिखा रहे हैं, वह फिर कभी आपके जीवन में वापस ना आए और आप जीवन भर यह सोचते रह जाए कि आखिर वह कौन सा अवसर था जो मेरे सामने था पर मैं पहचान नहीं पाया। क्योंकि सच यही है कि साईं बाबा पहले संकेत देते हैं, फिर अवसर देते हैं, और जो संकेत को नहीं समझता वह अवसर भी खो देता है। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस पूरी वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं है, यह वह दर्पण है जिसमें आप अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपनी किस्मत एक साथ देख पाएंगे। और यदि आपको कहीं भी लगे कि यह बात आपके जीवन से जुड़ रही है, तो तुरंत कमेंट में ओम साईं राम अवश्य लिखिए, ताकि आपकी ऊर्जा इस संदेश से जुड़ सके और साईं बाबा की कृपा आप तक पहुंच सके। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग धूप जलाते हैं, बहुत लोग साईं बाबा की आरती करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? क्यों उनके दुख खत्म नहीं होते? क्यों उनकी परेशानियां बार बार लौट कर आती हैं? इसका कारण यह नहीं है कि साईं बाबा उनकी सुनते नहीं हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि वे संकेत को पहचानते नहीं हैं। क्योंकि साईं बाबा सीधे आकर किसी के कान में यह नहीं कहते कि बेटा अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, वह परिस्थितियों के माध्यम से संदेश देते हैं, वह लोगों के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं। और जो इन संकेतों को समझ लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे चमत्कारों से भरने लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आप अंदर से टूट चुके होते हैं, तभी अचानक आपको साईं बाबा का नाम बार बार सुनाई देने लगता है? कभी किसी के मोबाइल में उनकी भक्ति बज रही होती है, कभी सड़क पर उनकी तस्वीर दिख जाती है, कभी सोशल मीडिया पर उनका कोई संदेश सामने आ जाता है और आपको लगता है कि यह सब संयोग है। लेकिन सच यह है कि यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। और यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो अभी कमेंट में लिखिए, साईं बाबा मुझे संकेत दे रहे हैं। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं, तभी कृपा का द्वार खुलता है। साईं बाबा का पहला गुप्त संकेत होता है मन के भीतर अचानक शांति का उतर आना। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन अचानक आपको लगे कि अब मैं डर नहीं रहा हूं, अब मैं टूट नहीं रहा हूं, अब मुझे अंदर से एक अजीब सी ताकत मिल रही है, तो समझ लीजिए कि यह साधारण भावना नहीं है। यह साईं बाबा का संकेत है कि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी लड़ाई में मैं भी शामिल हूं। और जिस दिन यह आंतरिक शांति आती है, उसी दिन से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही समस्या का सामने आना। बहुत लोग सोचते हैं कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन कई बार वही समस्या हमें सही दिशा में धकेलने का माध्यम होती है। हो सकता है कि आपको बार बार किसी काम में असफलता मिल रही हो सकता है कि आप जिस नौकरी को पकड़े हुए हैं वह बार बार आपको दुख दे रही हो सकता है कि किसी रिश्ते में आपको लगातार चोट मिल रही हो और आप समझ नहीं पा रहे कि यह क्यों हो रहा है। लेकिन क्या पता यह साईं बाबा का संकेत हो कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। और यदि आप इस बात से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं संकेत को समझने के लिए तैयार हूं। क्योंकि स्वीकार करना ही पहला कदम है। तीसरा गुप्त संकेत होता है अचानक सही लोगों का जीवन में आना। जब आपकी ऊर्जा बदलती है, जब आपकी प्रार्थना सच्ची होती है, तब साईं बाबा ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो आपको गलत रास्ते से रोके, जो आपको सच का आईना दिखाएं। लेकिन कई बार हम अपने अहंकार के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति मुझे क्यों समझा रहा है, यह मुझे क्यों टोक रहा है, और हम उस संकेत को ठुकरा देते हैं। इसलिए आज से एक बात याद रखिए कि जो व्यक्ति आपको बेहतर बनने की सलाह देता है, हो सकता है वह साईं बाबा का ही भेजा हुआ दूत हो। कई बार संकेत सपनों के माध्यम से भी आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब आपको साईं बाबा का चेहरा दिखाई देता है, या मंदिर का दृश्य दिखता है, या कोई ऐसा संदेश मिलता है जो सुबह उठने के बाद भी
आपके मन में गूंजता रहता है। यह सामान्य सपना नहीं होता, यह चेतावनी भी हो सकता है और आशीर्वाद भी। इसलिए सपनों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सपने भी संवाद का माध्यम होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पिछले कुछ दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आप समझ नहीं पाए? कोई ऐसा बदलाव आया है जो अचानक था? कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने आपकी सोच बदल दी? यदि हां, तो अभी कमेंट में एक शब्द लिखिए, संकेत। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को आदेश देते हैं कि मैं जागरूक हूं, मैं सजग हूं, और साईं बाबा सजग भक्तों को ही आगे बढ़ाते हैं। याद रखिए, साईं बाबा का संकेत हमेशा सुख के रूप में नहीं आता। कई बार वह झटके के रूप में आता है, कई बार वह हानि के रूप में आता है, कई बार वह टूटन के रूप में आता है। क्योंकि जब तक पुराना ढांचा नहीं टूटता, नया निर्माण संभव नहीं होता। और जो व्यक्ति हर दर्द में भी सीख खोज लेता है, वही संकेत को पहचान पाता है। और जो हर घटना को दुर्भाग्य समझकर रोता रहता है, वह अवसर खो देता है। आपने शायद सुना होगा कि जब भाग्य बदलने वाला होता है, तब जीवन पहले हिलता है। चीजें स्थिर नहीं रहती, अचानक परिवर्तन होते हैं और मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन उसी अस्थिरता के भीतर नई दिशा छिपी होती है। इसलिए यदि अभी आपका जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त चल रहा है, तो घबराइए मत। संभव है यह वही समय हो जब साईं बाबा आपके जीवन की नई पटकथा लिख रहे हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। साईं बाबा का सबसे बड़ा गुप्त संकेत होता है भीतर से आवाज आना कि अब मुझे बदलना है, अब मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है, अब मुझे अपने कर्म सुधारने हैं। यदि यह विचार आपके मन में बार बार आ रहा है, तो यह केवल विचार नहीं है, यह बुलावा है। और जो इस बुलावे को अनसुना कर देता है, वह वर्षों तक वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन जो उस एक क्षण को पकड़ लेता है, उसका जीवन नई दिशा में मुड़ जाता है। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। हर शब्द को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। और यदि आपको एक भी बात ऐसी लगे जो आपके दिल को छू रही है, तो अभी कमेंट में लिखिए, साईं बाबा मेरे साथ हैं। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं, तो आप अपने और उनके बीच एक अदृश्य सेतु बना लेते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि संकेत हमेशा सूक्ष्म होते हैं। वे शोर नहीं करते, वे चिल्लाते नहीं, वे धीरे धीरे दस्तक देते हैं। और जो व्यक्ति जागरूक है, वही उस दस्तक को सुन पाता है। इसलिए आज से सजग बनिए। हर घटना को ध्यान से देखिए, हर भावना को समझिए, हर बदलाव को महसूस कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि वही एक छोटा सा संकेत आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। और यदि आप सच में चाहते हैं कि साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। क्योंकि जो जुड़ता है वही पाता है, और जो जागता है वही आगे बढ़ता है। और अब मैं आपको वह गहराई बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत केवल बाहर की घटनाओं में नहीं छिपा होता, वह आपके भीतर की प्रतिक्रिया में भी छिपा होता है। जब वही परिस्थिति जो पहले आपको तोड़ देती थी, अब आपको उतना परेशान नहीं करती। जब वही व्यक्ति जो पहले आपको गुस्सा दिला देता था, अब आपके भीतर वैसी आग नहीं जगा पाता, तो समझ लीजिए कि यह सामान्य परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भीतर से मिलने वाला आध्यात्मिक संकेत है कि आपकी आत्मा पर साईं बाबा की छाया पड़ चुकी है और आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। और यदि आपने अपने भीतर ऐसा कोई बदलाव महसूस किया है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मेरे भीतर बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तभी यह शक्ति और मजबूत होती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि साईं बाबा का संकेत केवल चमत्कार के रूप में आता है, जैसे अचानक धन मिल जाना या अचानक समस्या खत्म हो जाना। लेकिन सच्चा संकेत अक्सर चमत्कार से पहले आता है। वह आपको तैयार करता है, वह आपके भीतर धैर्य भरता है, वह आपको संयम सिखाता है। क्योंकि यदि बिना तैयारी के चमत्कार मिल जाए, तो इंसान संभाल नहीं पाता। इसलिए जब आपके जीवन में इंतजार बढ़ जाता है, जब आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब भी घबराइए मत। क्योंकि कई बार यह ठहराव ही संकेत होता है
कि अभी भीतर की नींव मजबूत की जा रही है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी अचानक आपके भीतर सेवा करने की इच्छा जागती है, किसी जरूरतमंद की मदद करने का मन करता है, बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करने का विचार आता है? यह भी एक गहरा संकेत है, क्योंकि साईं बाबा का मूल संदेश सेवा और दया है। और जब आपके भीतर यह भावना जागती है तो इसका अर्थ है कि आपकी चेतना उस तरंग से जुड़ रही है। इसलिए अगली बार जब किसी की मदद करने का अवसर मिले तो उसे टालिए मत, क्योंकि हो सकता है उसी क्षण साईं बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हों। कई बार संकेत के रूप में आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है। ऐसा लगे कि लोग दूर हो रहे हैं, दोस्त कम हो रहे हैं, रिश्ते छूट रहे हैं, और आप सोचते हैं कि यह दुर्भाग्य है। लेकिन सच यह है कि जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले पुराने घेरे टूटते हैं, क्योंकि नई दिशा में जाने के लिए नई संगति चाहिए होती है। इसलिए यदि अभी आपके आसपास लोग कम हो रहे हैं तो घबराइए मत। यह भी संभव है कि यह साईं बाबा का संकेत हो कि तुम्हें अब एक ऊंचे स्तर पर ले जाया जा रहा है। अब मैं आपसे एक और बात साझा करना चाहता हूं, और इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। जब आप किसी गलत काम को करने वाले होते हैं और अचानक भीतर से एक आवाज आती है कि मत करो, रुक जाओ, यह सही नहीं है, तो समझिए कि यह केवल आपका विवेक नहीं है, यह कृपा का संकेत है। क्योंकि साईं बाबा अपने भक्तों को गिरने से पहले चेतावनी देते हैं। लेकिन यदि हम उस आवाज को अनदेखा कर दें तो फिर परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आज से अपने भीतर की उस धीमी आवाज को हल्के में मत लीजिए। यदि इस समय आपको लग रहा है कि यह बात बिल्कुल आपके जीवन पर लागू हो रही है तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं सजग हूं, क्योंकि सजगता ही वह चाबी है जो संकेत को पहचानने की क्षमता देती है। कभी कभी संकेत के रूप में आपको पुराने अधूरे काम याद आने लगते हैं, पुराने वादे, पुराने सपने जिन्हें आपने समय की कमी या डर के कारण छोड़ दिया था। अचानक वे मन में लौट आते हैं और आपको बेचैन करने लगते हैं। यह बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, यह जागृति का संकेत होती है। यह आपको याद दिलाती है कि तुम्हारा जीवन केवल रोजमर्रा की दौड़ के लिए नहीं बना है, तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य है। और जब यह उद्देश्य पुकारता है तो साईं बाबा संकेतों के माध्यम से उसे मजबूत करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो किसी न किसी रूप में उत्तर मिलने लगता है। कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी प्रवचन के माध्यम से, कभी किसी साधारण बातचीत के माध्यम से। और आपको लगता है कि जैसे आपकी समस्या का उत्तर आपके सामने आ गया। यह भी संकेत है, लेकिन हम अक्सर उसे संयोग कहकर टाल देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। याद रखिए, संकेत पहचानने के लिए श्रद्धा के साथ साथ धैर्य भी चाहिए, क्योंकि कई बार परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन संकेत पहले मिल जाता है। और जो व्यक्ति उस संकेत पर विश्वास करके सही दिशा में कदम बढ़ाता है, वह धीरे धीरे देखता है कि रास्ते खुलने लगे हैं, अवसर मिलने लगे हैं, और जो पहले असंभव लगता था वह संभव होने लगा है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, क्या पिछले कुछ महीनों में आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ है जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो, जिसने आपकी सोच बदल दी हो, जिसने आपको मजबूर किया हो कि आप खुद को नए नजरिए से देखें? यदि हाँ, तो संभव है कि वह एक बड़ा संकेत था। और यदि आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, साईं बाबा मुझे दिशा दे रहे हैं, क्योंकि स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। और अंत में आज की इस वाणी का सार अपने हृदय में बसा लीजिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत हमेशा उन लोगों को मिलता है जो भीतर से तैयार होते हैं, जो शिकायत छोड़कर सीखने को तैयार होते हैं, जो डर छोड़कर विश्वास को पकड़ लेते हैं। इसलिए यदि आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से हर घटना को केवल समस्या मत समझिए, उसे एक संदेश की तरह देखिए। हर रुकावट को केवल बाधा मत मानिए, उसे एक मोड़ की तरह देखिए, क्योंकि हो सकता है कि वही मोड़ आपको उस मंजिल तक ले जाए जिसकी आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में बनी रहे
और आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेश सुनते रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में AUM साईं राम अवश्य लिखिए, ताकि यह ऊर्जा आप तक बार बार पहुंचती रहे और आप कभी भी उस गुप्त संकेत को अनदेखा न करें जो आपकी किस्मत बदल सकता है। और अब उस सत्य को समझिए जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत केवल जीवन को आसान बनाने के लिए नहीं आता, वह आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। वह आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए आता है जो अपने डर से ऊपर उठ सके, जो परिस्थितियों से हार न माने, जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले सके। क्योंकि जब तक व्यक्ति भीतर से मजबूत नहीं होता तब तक बाहरी कृपा भी टिक नहीं पाती। और इसलिए जब आपके जीवन में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जब आपको लगता है कि अब सब कुछ आपको ही संभालना है, तो यह बोझ नहीं बल्कि भरोसे का संकेत हो सकता है कि साईं बाबा ने आपको योग्य समझा है। कई बार संकेत के रूप में आपको अपने पुराने डर सामने दिखाई देने लगते हैं, जिनसे आप वर्षों से भाग रहे थे। अचानक वही स्थितियां दोबारा सामने आती हैं और आपको लगता है कि यह फिर से क्यों हो रहा है। लेकिन सच यह है कि जब तक आप किसी डर का सामना नहीं करते तब तक वह समाप्त नहीं होता। इसलिए यदि वही चुनौती दोबारा आई है तो संभव है कि अब आप पहले से अधिक तैयार हैं और यह अवसर है उस अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त करने का। इसलिए भागिए मत, रुकिए, सामना कीजिए और विश्वास रखिए कि यह भी संकेत का ही हिस्सा है। अब एक गहरी बात सुनिए, जब आपकी प्रार्थना बदल जाती है तो संकेत भी बदल जाते हैं। पहले आप केवल समस्या हटाने की प्रार्थना करते थे, लेकिन जब आप यह प्रार्थना करने लगते हैं कि मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो, तब जीवन में ऐसे संकेत आने लगते हैं जो आपको निर्णय की ओर धकेलते हैं। कभी अचानक कोई अवसर सामने आ जाता है, कभी अचानक कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है, और बंद होता हुआ दरवाज़ा भी कई बार संकेत होता है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। यदि आपके जीवन में हाल ही में कोई दरवाज़ा बंद हुआ है, कोई रिश्ता खत्म हुआ है, कोई योजना टूट गई है, तो तुरंत उसे दुर्भाग्य मत मानिए, क्योंकि जो दरवाज़ा बंद होता है वह किसी बड़े दरवाजे की तैयारी भी हो सकता है। और यदि आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो संकेत को परिणाम से जोड़ता है। साईं बाबा का एक और गुप्त संकेत है समय का अचानक तेज या धीमा लगना। कभी आपको लगेगा कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, घटनाएं तेजी से हो रही हैं, जैसे जीवन किसी नए मोड़ पर पहुंच रहा है, और कभी लगेगा कि सब कुछ ठहर गया है। लेकिन दोनों ही स्थितियां संकेत हो सकती हैं। तेजी ये बताती है कि परिवर्तन निकट है, और ठहराव ये बताता है कि तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा कि जब आप सच्चे मन से ओम साईं राम का नाम लेते हैं तो मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, और यदि वह शांति पहले से अधिक गहरी महसूस हो रही है तो यह साधारण अनुभव नहीं है, यह जुड़ाव का संकेत है। और जितना गहरा जुड़ाव होगा उतने स्पष्ट संकेत मिलेंगे। इसलिए नाम जप को केवल शब्द न समझिए, इसे अपने और साईं बाबा के बीच संवाद का माध्यम समझिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी बड़े बदलाव के बिल्कुल किनारे खड़े हैं, जैसे कुछ होने वाला है पर अभी हुआ नहीं है, जैसे हवा में कोई नई शुरुआत की सुगंध है? यदि ऐसा अनुभव हुआ है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार आत्मा पहले जान जाती है कि दिशा बदलने वाली है, और संकेत उसी अनुभूति के रूप में आता है। साईं बाबा का संकेत कई बार आपके भीतर के अपराध बोध को भी जगाता है। यदि आपने किसी के साथ अन्याय किया है, यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया है, तो अचानक आपको पछतावा महसूस होने लगता है, और यह पछतावा आपको भीतर से बदलने लगता है। यह भी कृपा का संकेत है, क्योंकि बिना जागृति के पश्चाताप नहीं आता, और बिना पश्चाताप के शुद्धि नहीं होती। इसलिए यदि आपके भीतर सुधार की इच्छा जाग रही है तो समझिए कि परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। यदि अभी इस वाणी को सुनते हुए आपके मन में कोई विशेष घटना घूम रही है, कोई विशेष चेहरा याद आ रहा है, कोई विशेष निर्णय याद आ रहा है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपको उसी दिशा में कदम बढ़ाना है
और यदि आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं कदम बढ़ाऊंगा। क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं तो आपका संकल्प मजबूत हो जाता है। याद रखिए, संकेत को पहचानना आधा रास्ता तय करना है, लेकिन उस पर चलना पूरा रास्ता तय करना है। बहुत लोग संकेत समझ लेते हैं पर कदम नहीं उठाते और फिर वर्षों बाद पछताते हैं कि काश उस समय हिम्मत कर ली होती। इसलिए यदि जीवन आपको बार बार एक ही दिशा में धकेल रहा है, यदि मन बार बार एक ही बदलाव की बात कर रहा है, तो संभव है कि यही वह अवसर है जिसे पकड़ना चाहिए। और अंत में इस गहरी सच्चाई को अपने हृदय में उतार लीजिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत कभी भीड़ में शोर मचाकर नहीं आता। वह आपके एकांत में आता है, आपकी चुप्पी में आता है, आपकी प्रार्थना में आता है। इसलिए यदि आप सच में उसे सुनना चाहते हैं तो थोड़ी देर अपने भीतर उतरना सीखिए, थोड़ी देर दुनिया की आवाजों से दूर रहना सीखिए। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी संकेत स्पष्ट सुनाई देता है। यदि आप चाहते हैं कि यह जागरूकता बनी रहे, यदि आप चाहते हैं कि आप कभी भी उस संकेत को न चूकें जो आपकी किस्मत बदल सकता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम अवश्य लिखिए, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में निरंतर प्रवाहित होती रहे और साईं बाबा की कृपा आपकी हर दिशा में मार्गदर्शन करती रहे। और अब उस रहस्य को समझिए जिसे समझते ही मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत केवल आने वाली खुशियों का इशारा नहीं होता, वह कई बार आपके कर्मों का दर्पण भी होता है। जब अचानक आपको अपने पुराने निर्णय याद आने लगते हैं, जब आप सोचने लगते हैं कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ जल्दबाजी की, कहाँ अहंकार में आकर किसी को ठुकरा दिया, तो यह आत्मग्लानि नहीं बल्कि जागृति का संकेत हो सकता है। क्योंकि जब तक इंसान अपने कर्मों को देख नहीं लेता, तब तक सुधार की शुरुआत नहीं होती, और सुधार की शुरुआत ही कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत लोग यह पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि यह सच में साईं बाबा का संकेत है या केवल हमारी कल्पना है। इसका उत्तर बहुत सरल है। जो संकेत आपको डर से नहीं बल्कि जागरूकता से भर दे, जो आपको तोड़ने के बजाय सुधारने की प्रेरणा दे, जो आपको दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने को मजबूर करे, वही सच्चा संकेत है। क्योंकि साईं बाबा का मार्ग हमेशा प्रेम, धैर्य और सत्य का मार्ग है। कई बार संकेत के रूप में आपको अचानक किसी तीर्थ स्थान पर जाने की तीव्र इच्छा होती है, किसी मंदिर में बैठने का मन करता है, या बिना कारण भक्ति सुनने की इच्छा होती है। यह भी सामान्य भावना नहीं है, यह भीतर से उठती पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तो समझिए कि ऊपर से उत्तर आ चुका है। इसलिए यदि पिछले दिनों से आपका मन बार बार साईं बाबा के चरणों में बैठने का कर रहा है, तो इसे टालिए मत। क्योंकि हो सकता है यही वह क्षण हो जहां आपको वह स्पष्टता मिल जाए जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं। अब एक और गहरा संकेत समझिए। जब आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, जब आपको अचानक एहसास होता है कि केवल धन, केवल प्रतिष्ठा, केवल बाहरी सफलता ही जीवन नहीं है, और आप भीतर की शांति को अधिक महत्व देने लगते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी चेतना ऊपर उठ रही है, और चेतना का उठना ही साईं कृपा का प्रमाण है। यदि आपको लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आप भीतर से अधिक संवेदनशील हो गए हैं, दूसरों के दुख को अधिक महसूस करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए, यह शक्ति है। क्योंकि संवेदनशीलता ही वह द्वार है जहां से करुणा जन्म लेती है, और करुणा ही साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है। अभी एक क्षण रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई जिसने आपको झकझोर कर रख दिया, जिसने आपकी दिशा बदल दी, जिसने आपको मजबूर किया कि आप पुराने तरीके से जीना छोड़ दें? यदि हाँ, तो संभव है वह घटना एक संकेत थी। और यदि आप यह महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं संकेत को स्वीकार करता हूं। क्योंकि स्वीकार करने से ही परिवर्तन स्थायी होता है। साईं बाबा का संकेत कई बार आपके धैर्य की परीक्षा के रूप में भी आता है। जब सब कुछ सही लग रहा होता है और अचानक कोई रुकावट आ जाती है और आप सोचते हैं कि अब क्यों, अभी क्यों, लेकिन वही रुकावट आपके धैर्य को मजबूत करती है। और धैर्य ही वह गुण है जिसके बिना
कोई भी वरदान टिक नहीं सकता। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल परिणाम देखता है वह संकेत चूक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रक्रिया को समझता है वह हर छोटे बदलाव में भी दिशा पहचान लेता है। इसलिए आज से अपने जीवन की हर घटना को केवल अच्छा या बुरा कहकर मत छोड़ दीजिए। उसे समझिए, उसका अर्थ खोजिए, क्योंकि हो सकता है उसी में वह संदेश छिपा हो जिसे आप इतने समय से खोज रहे हैं। और अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस सत्य को अपने भीतर उतार लीजिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत किसी विशेष दिन, किसी विशेष समय का मोहताज नहीं है। वह हर दिन आपके आसपास है, हर परिस्थिति में है, हर व्यक्ति के शब्दों में है। बस आवश्यकता है सजग दृष्टि की। और जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। यदि इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन के किसी गहरे कोने को प्रकाश दे रहा है, तो अभी कमेंट में ओम साईं राम लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो जुड़ता है वही जागता है, और जो जागता है वही साईं बाबा के संकेत को पहचान कर अपने जीवन को नई दिशा देता है। और अब उस सबसे सूक्ष्म संकेत को समझिए जिसे पहचानने के बाद मनुष्य कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत कई बार आपकी अधूरी इच्छाओं को धीरे धीरे शांत कर देता है। जो चीजें पहले आपको बेचैन करती थीं, जिनके बिना आपको लगता था कि जीवन अधूरा है, अचानक वही चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती और आप स्वयं हैरान होते हैं कि यह बदलाव कैसे आया। यह वैराग्य नहीं बल्कि संतुलन का संकेत है। यह दिखाता है कि आपकी आत्मा बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठकर भीतर की स्थिरता को पहचान रही है। और जब यह होने लगता है तो समझ लीजिए कि साईं बाबा की कृपा आपके मन को स्थिर कर रही है। कई बार संकेत के रूप में आपको अपने शब्दों पर ध्यान आने लगता है। पहले आप बिना सोचे बोल देते थे, लेकिन अब बोलने से पहले रुकते हैं, सोचते हैं और फिर उत्तर देते हैं। यह छोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि शब्द ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। और जब शब्द संयमित होने लगते हैं तो समझिए कि भाग्य भी नया आकार लेने वाला है। इसलिए यदि आप अपने भीतर इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरे शब्द बदल रहे हैं। क्योंकि जब शब्द बदलते हैं तभी संसार का अनुभव भी बदलता है। साईं बाबा का एक और गुप्त संकेत यह है कि अचानक आपको अपने माता पिता, गुरु या बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना अधिक महसूस होने लगती है। आप समझने लगते हैं कि उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। और यह भावना केवल संस्कार नहीं बल्कि चेतना की परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही ऊपर उठता है। अब उस संकेत पर ध्यान दीजिए, जो सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है जब आपको अपने ही भीतर की कमियां साफ दिखाई देने लगती हैं और आप उन्हें छिपाने के बजाय स्वीकार करने लगते हैं। यह आत्म आलोचना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का संकेत है, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है उसे संसार पहचानने में देर नहीं लगती। और साईं बाबा की शिक्षा भी यही है कि पहले स्वयं को सुधारो, फिर संसार अपने आप सुधरने लगेगा। यदि आपको पिछले दिनों से बार बार यह विचार आ रहा है कि मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, मुझे अपनी आदतें सुधारनी चाहिए, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, तो इसे सामान्य प्रेरणा मत समझिए। यह एक आंतरिक बुलावा है और बुलावे को जितना टालेंगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए यदि आप सच में बदलाव के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं आज से बदलना शुरू करूंगा, क्योंकि संकल्प को शब्दों में ढालना उसे शक्ति देता है। साईं बाबा का संकेत कभी कभी आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से दूरी के रूप में भी आता है। आपको अचानक उन स्थानों, उन लोगों या उन आदतों से दूरी महसूस होने लगती है जो पहले सामान्य लगते थे। यह घृणा नहीं बल्कि जागरूकता का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा ऊंची तरंग पर पहुंचती है तो वह स्वाभाविक रूप से निम्न तरंगों से दूर होने लगती है, और यह दूरी आपको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की वर्तमान स्थिति को देखिए। क्या आपको लग रहा है कि कुछ समाप्त हो रहा है और कुछ नया शुरू होने वाला है, जैसे पुराना अध्याय बंद हो रहा है और नया पन्ना खुलने को तैयार है? यदि ऐसा अनुभव हो रहा है तो यह सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है
क्योंकि परिवर्तन हमेशा पहले भीतर महसूस होता है और बाद में बाहर दिखाई देता है। याद रखिए, संकेत को पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर चलने का साहस भी चाहिए। क्योंकि कई लोग समझ तो जाते हैं कि दिशा बदलनी है, पर डर के कारण कदम नहीं उठाते और फिर वर्षों बाद वही जीवन जीते रह जाते हैं जिसकी शिकायत करते थे। इसलिए यदि आज आपके सामने स्पष्टता आ रही है तो उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि हर संकेत हमेशा के लिए नहीं आता। और अब इस वाणी को समाप्त करने से पहले अपने हृदय में यह दृढ़ कर लीजिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं है। वह हर उस आत्मा के लिए है जो श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर चलना चाहती है, जो शिकायत छोड़कर स्वीकार करना सीखना चाहती है, जो डर छोड़कर विश्वास को पकड़ना चाहती है। इसलिए आज से सजग रहिए, हर घटना में संदेश खोजिए, हर अनुभव में सीख ढूंढिए और हर दिन को एक अवसर की तरह जिए। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है तो अभी कमेंट में AUM साईं राम लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों से जुड़े रहें और कभी भी उस गुप्त संकेत को न चूकें जो आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए आया है। और अब उस सबसे अंतिम और गहन संकेत को समझिए, जिसे पहचान लेने के बाद मनुष्य के भीतर एक अदृश्य प्रकाश जल उठता है। क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत कई बार किसी घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी विश्वास के रूप में प्रकट होता है। जब आपको बिना किसी बाहरी प्रमाण के यह भरोसा होने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, पर अंत में परिणाम आपके पक्ष में ही होगा, तो यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि कृपा का आंतरिक प्रमाण है। क्योंकि सच्चा विश्वास परिस्थितियों से पैदा नहीं होता, वह भीतर से जागता है। और जब भीतर से जागता है तो समझ लीजिए कि साईं बाबा आपके हृदय में स्थान बना चुके हैं। कभी कभी यह संकेत आपके धैर्य को असाधारण रूप से मजबूत कर देता है। पहले जहां आप छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे, अब वही स्थितियां आपको उतना विचलित नहीं करती और लोग आश्चर्य करते हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए। उन्हें क्या पता कि यह शांति साधारण नहीं, बल्कि साधना का फल है। और यह साधना तब शुरू होती है जब आत्मा साईं के चरणों से जुड़ जाती है। अब उस क्षण को याद कीजिए जब आपने पहली बार साईं बाबा का नाम सच्चे मन से लिया था। हो सकता है वह कोई संकट का समय रहा हो, कोई टूटन का क्षण रहा हो, और उसी क्षण से धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ बदलना शुरू हुआ हो। शायद बहुत बड़ा परिवर्तन अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन दिशा बदल गई, सोच बदल गई, प्रतिक्रिया बदल गई। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि बीज बो दिया गया है और बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसलिए यदि अभी परिणाम स्पष्ट नहीं दिख रहे तो भी धैर्य रखिए, क्योंकि संकेत मिल चुका है और प्रक्रिया चल रही है। कई बार संकेत के रूप में आपको अचानक अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। जैसे थकान के बावजूद आप उठ खड़े होते हैं, जैसे निराशा के बावजूद आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। यह जिद नहीं बल्कि आशीर्वाद की ऊर्जा है, क्योंकि जब ऊपर से सहारा मिलता है तो मनुष्य भीतर से टूटता नहीं है, वह गिरकर भी उठ खड़ा होता है। अब एक गहरी बात समझिए, साईं बाबा का गुप्त संकेत हमेशा आपके अहंकार को कम करता है और आपके विश्वास को बढ़ाता है। यदि आपके भीतर विनम्रता आ रही है, यदि आप दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारने लगे हैं, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी यात्रा सही दिशा में है। क्योंकि जहां अहंकार घटता है वहीं कृपा बढ़ती है। यदि इस पूरी वाणी को सुनते हुए आपके हृदय में हल्कापन आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि जैसे कोई भार उतर रहा है, तो यह भी संकेत है कि आपने संदेश को भीतर तक स्वीकार किया है। और जब संदेश भीतर तक उतर जाता है तो जीवन की धारा स्वतः बदलने लगती है। अब एक क्षण रुककर अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में सजग हूं? क्या मैं हर घटना में सीख खोजने को तैयार हूं? क्या मैं अपने भीतर के संकेतों को अनसुना नहीं करूंगा? यदि आपका उत्तर हां है तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं जाग चुका हूं। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं तो आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। और अंत में इस सत्य को अपने हृदय पर अंकित कर लीजिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत कोई रहस्यमयी पहेली नहीं है जिसे केवल विशेष लोग समझ सकें।
वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो श्रद्धा और सबूरी को अपनाने को तैयार है, जो शिकायत छोड़कर कृतज्ञता को चुनता है, जो भय छोड़कर विश्वास को पकड़ता है। इसलिए आज से हर सुबह उठते समय यह संकल्प लीजिए कि मैं सजग रहूंगा, मैं हर संकेत को ध्यान से देखूंगा, मैं अपने कर्मों को शुद्ध रखूंगा, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होते हैं तो संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम लिखिए, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे और आप कभी भी उस गुप्त संकेत को न चूकें जो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि जो सजग है वही सौभाग्यशाली है और जो विश्वास में अडिग है वही साईं बाबा की कृपा का साक्षी बनता है। और अब इस पूरी साधना की अंतिम गहराई को समझिए, क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत केवल आपको बदलने के लिए नहीं आता, वह आपके माध्यम से संसार में प्रकाश फैलाने के लिए आता है। जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं, जब आप बिना कारण मुस्कुराने लगते हैं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, तब आप स्वयं संकेत बन जाते हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं चलती फिरती सकारात्मक ऊर्जा बन जाता है, उसी दिन साईं कृपा का वास्तविक प्रसार शुरू होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या सच में संकेत जीवन बदल सकता है? तो इसका उत्तर है कि संकेत दिशा बदलता है और दिशा ही जीवन बदल देती है। यदि दिशा सही हो तो छोटी गति भी आपको मंजिल तक पहुंचा देती है, और यदि दिशा गलत हो तो तेज गति भी आपको भटका देती है। इसलिए संकेत का महत्व परिणाम से कहीं अधिक है, क्योंकि वह आपकी यात्रा का मार्ग तय करता है। अब अपने जीवन की वर्तमान परिस्थिति को गहराई से देखिए। जो भी चल रहा है वह संयोग नहीं है, हर घटना एक संदेश है, हर चुनौती एक प्रशिक्षण है, हर ठहराव एक तैयारी है और हर बेचैनी एक बुलावा है। और यदि आप इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो समझ में आएगा कि साईं बाबा आपको लगातार दिशा दे रहे हैं, बस आवश्यकता है उस दिशा को स्वीकार करने की। याद रखिए, संकेत को पहचानने के बाद सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम कुछ दिन जागरूक रहते हैं और फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। इसलिए आज से अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि मैं इस जागरूकता को बनाए रखूंगा, मैं हर दिन अपने कर्मों को देखूंगा, अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा और हर परिस्थिति में विश्वास को थामे रखूंगा, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। यदि इस वाणी ने आपके भीतर कुछ जगाया है, यदि आपको लगा है कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन का प्रतिबिंब है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ दीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। आज से अपने निर्णयों में सजगता लाइए, अपने शब्दों में मधुरता लाइए और अपने कर्मों में सच्चाई लाइए, क्योंकि जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहर का संसार स्वतः बदलने लगता है। और अब अंत में आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा, यदि आपको लगा कि साईं बाबा का यह गुप्त संकेत आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम अवश्य लिखिए, ताकि आपकी श्रद्धा और सबूरी की यात्रा और भी मजबूत हो सके। इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि वे भी उस संकेत को पहचान सकें जो उनके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है तो केवल उसका जीवन नहीं बल्कि उसके आसपास का वातावरण भी प्रकाशित हो जाता है। और साईं कृपा की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वह केवल एक हृदय तक सीमित नहीं रहती बल्कि अनेक जीवनों में प्रकाश बनकर फैलती है। इसलिए जुड़े रहिए, सजग रहिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो विश्वास में अडिग रहता है वही साईं बाबा के संकेत को पहचान कर अपने जीवन को सच में सफल बना पाता है।